हाँ भाई, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? विटामिन चल रहा था। विटामिन की ही बात कर रहे थे हम। और विटामिन में हमने आपको लास्ट में टेबल बनाई थी। टेबल यानी कि तैयार की थी विटामिनों की। और उस टेबल में हमने आपको विटामिन का सामान्य नाम बताया था, विटामिन का रासायनिक नाम बताया था, और विटामिन का कौन सा नाम बताया था? विटामिन की रासायनिक नाम यानी उसका और उसका क्या? कमी से होने वाला रोग। क्या? कमी से होने वाला रोग की इसके बारे में हमने बात की थी। मैंने कहा था आपको कि भाई इसका एक ट्रिक भी देंगे जिसमें आपको विटामिन बी के सभी के क्रम से रासायनिक नाम याद रह जाएंगे। और हमारा ट्रिक आपको यहाँ बता रहे हैं। ट्रिक ट्रिक है तोताराम। कौन सा राम? तोताराम। तोताराम ने पाला पालतू बंदर। पालतू बंदर और तोताराम ने पाला पालतू बंदर फॉक्स यानी लोमड़ी। फॉक्स और क्या पाला भाई? और पाला सांड। सांड। तो ये है हमारा ट्रिक। आपको ट्रिक दिख रहा है? तो ट्रिक आपको दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है हमारा। और ट्रिक क्या है भाई? तोताराम ने पाला पालतू बंदर और बंदर फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी। तो आपको पता है पालतू बंदर फॉक्स और सांड पाला भाई। ठीक है, तो याद रखेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान है तोताराम जी। इन्होंने क्या क्या पाल रखे हैं? बंदर पाल रखा है, लोमड़ी पाल रखी है और सांड पाल रखा है भाई इन्होंने। तो याद रखना आपको, तोताराम ने पाला पालतू बंदर फॉक्स और सांड। ये विटामिन बी के सभी रूप जो है B1 से लेके B12 तक, उनको उनके रासायनिक नाम याद रखने के लिए ये ट्रिक है आपके सामने। क्योंकि बाकी विटामिनों के रूप नहीं है। बाकी सभी विटामिन क्या है? सिंगल है भाई। विटामिन ए सिंगल है, विटामिन सी भी सिंगल है, डी ई और के ये 3-4 नाम है। ये तो आपको याद रह जाएंगे। देखो, तोताराम की स्पेलिंग कहां से चालू होती है? टी फॉर तोताराम। टी फॉर तोताराम, तोता, और आर से होता है राम। टी फॉर यानी कि टी से क्या हो गया? तोता। आर से क्या हो गया? राम। ने का मतलब हो गया एन। पाला का मतलब हो गया पी। फिर पालतू का मतलब भी क्या हो गया? पी। बंदर का मतलब क्या हो गया? बी। फॉक्स का क्या ले लिया हमने? एफ। फॉक्स यानी लोमड़ी, एफ ले लिया। और सांड का हम क्या लेंगे? एस। क्या लेंगे? एस लेंगे, और कुछ नहीं लेंगे। सांड का क्या लेंगे हम? सिर्फ एस लेंगे। तो यानी कि तोताराम ने पाला पालतू बंदर फॉक्स और सांड। तो यानी कि इसके सभी के यानी कि हमने देख लिया, आपको दिख रहा है। और आपका माइंड भी अगर काम कर रहा हो तो आपके सामने बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रम से सारी विटामिन बी के जो भी रूप है उन सभी के रासायनिक नाम देखो कैसे। सबसे पहले विटामिन यानी कि सबसे पहले टी, और यहाँ टी से क्या बनता है? टी से बनता है बेटा थाइमीन। क्या बनता है? थाइमीन। ये किसका नाम है? ये B1 का है, B1 का थाइमीन। आर से क्या हो गया? आर से हो गया राइबो फ्लेविन। और राइबोफ्लेविन ये किसका रासायनिक नाम है? ये B2 का है भाई। B2 का रासायनिक नाम आर से राइबोफ्लेविन। एन से क्या हो गया? नियोसिन। एन से क्या हो गया? नियोसिन। और नियोसिन किसका ना है भाई? B3 का है। B3 का रासायनिक नाम नियोसिन।
फिर पी से क्या हो गया, पी से हो गया पेंटोथेनिक, क्या हो गया पी से, अरे पी से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल, और ये किसका है, ये B5 का है भाई, किसका है, B5 का। फिर पी आ रहा है दोबारा, तो पी से हो गया फिर क्या, पायरिडोक्सिन, क्या हो गया, पायरिडोक्सिन, ये किसका है, ये B6 का है। फिर यहाँ बी है, तो बी से क्या होगा, बी से हो गया बायोटीन, क्या हो गया, बायोटीन, ये किसका है, B7 का है ये। एफ आ रहा है, तो एफ से क्या हो गया, फोलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, फोलिक अम्ल हो गया भाई, फोलिक अम्ल, और ये किसका है, ये B9 का है। लास्ट में एस, और एस से क्या हो गया, एस से हो गया साइनो काबालोमीन, और ये किसका है, B12 का, किसका है ये, B12 का। तो यानी कि आपके सामने सभी के सभी विटामिन क्रम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सभी के सभी क्रम से आ रहे हैं। बी, विटामिन बी के जितने भी रूप हैं वो सभी किससे आ रहे हैं, बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं। तो याद रखेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे इधर कि यानी कि एस सांड का क्या लिया हमने, एस लिया, और एस से क्या हो गया, साइनोकाबालोमीन, यानी B12। तो यानी कि देख रहे हैं आप, पहले तोताराम ने पाला पालतू बंदर, फोक्स और सांड। टी से हो गया थाइमीन, B1 का है। आर से हो गया राइबोफ्लेविन, एन से नियोसिन, पी से पेंटोथेनिक अम्ल, पी से पायरिडोक्सिन, उसके बाद में बी से बायोटीन, और फिर एफ से फोलिक अम्ल, और एस से साइनोकाबालोमीन। तो मुझे लग रहा है आपको यानी कि समझ में आ गया होगा, और आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको ट्रिक, अगर बी का कोई भी रासायनिक नाम आ जाए पेपर में, बी का कोई भी अगर रासायनिक नाम आपको पूछ ले, तो आपको ये ट्रिक लगा देना है, आपको रासायनिक नाम याद आ जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल आ जाएगा, रासायनिक नाम आपको याद आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, देखो ये तो बात हो गई, मैंने कहा था कि भाई दो जगह से ये टेबल जो है, ये टेबल सारणी जो हमने बनवाई है विटामिनों की, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है बेटा, इससे ज्यादा मोस्ट और कुछ नहीं है, ये समझिए आप। ये टेबल आपको अगर याद है तो ये 99% श्योर है कि आपको, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो विटामिनों का जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई टेबल याद होने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि या तो क्या आएगा, या तो किसी भी विटामिन का केमिकल नेम पूछेगा, वो रासायनिक नाम पूछेगा, या फिर किसी भी विटामिन का वो रोग पूछेगा, किसी विटामिन की कमी से होने वाला रोग पूछेगा आपसे। तो आपको ये याद रखना है भाई, या तो किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछेगा या फिर रोग पूछेगा, और ये दोनों ही बातें हमने उस टेबल के माध्यम से आपको क्लियर कर दी है। देखो इसके अलावा भी अगर कुछ पूछेगा तो इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा और बात कर रहा हूँ, जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बता रहा हूँ आपको, उनको आप नोट डाल के याद रखेंगे, नोट डाल के उनको नोट कर लेंगे। और अब मैं एक एक विटामिन की फिर से दोबारा एक अलग से एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले विटामिन ए, सबसे पहले कौन सी विटामिन की बात कर रहा हूं मैं, ए की बात कर रहा हूं। तो भाई विटामिन ए जो होता है, इसकी सर्वाधिक मात्रा आपको पता होनी चाहिए, सर्वाधिक मात्रा। अगर विटामिन ए आपको लेना है, इसकी कमी से मैंने बताया था रतौंधी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनोल या एक्सेरोफाइटोल था। तो यानी कि सर्वाधिक मात्रा, इसकी सबसे ज्यादा मात्रा भाई गाजर में होती है बेटा, किसमें, गाजर, गाजर और पपीता, गाजर और पपीता।
याद रखेंगे। अगर आपको विटामिन ए खाना है, ए चाहिए आपको विटामिन, आंखों की रोशनी आपको अगर बढ़ानी है तो आपको क्या खाना है, गाजर की सब्जी खानी है, गाजर का जूस पीना है आपको, पपीता का जूस पीना है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा विटामिन ए जो होता है सबसे ज्यादा वो किसमें पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है भाई, वो पाया जाता है गाजर और पपीता में। विटामिन ए की बात और भी आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं बेटा संक्रमण रोधी विटामिन। इसको क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, तो ये दोनों बातें मोस्ट हैं। विटामिन ए के बारे में और जो बात बताई थी, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, वो टेबल में बता दिया था हमने, सारणी में बता दिया था, इसका रासायनिक नाम भी बता दिया था। और अब इसकी बातें जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा मात्रा बताइए आपको। अगर आपको पेपर में पूछ ले विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होती है, किस में पाई जाती है, गाजर और पपीता में पाई जाती है भाई। और इसको क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी इसे जानते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो ए होता है इसका जो संग्रह होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है भाई, इसका संग्रह जो होता है, इसकी इकट्ठी जो होती है वो यकृत में, लीवर के अंदर, लीवर यानी यकृत। तो याद रखेंगे यकृत में यानी कि ये इकट्ठी होती है, याद रखें लीवर में इसका संग्रह होता है। तो तीन बातें हो गई। सबसे ज्यादा मात्रा किसमें है, सबसे ज्यादा मात्रा गाजर और पपीता में है, इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और इसका संग्रह होता है लीवर में यानी कि यकृत में, लीवर में यानी कि यकृत में। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे नंबर पे बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन बी की, विटामिन बी। देखो विटामिन बी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा विटामिन है जो पाया जाता है समूह के रूप में। किसके रूप में, एकमात्र ऐसा विटामिन जो समूह के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है COMPLEX कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में भाई, कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना आपको विटामिन जो बी होता है ये पाया जाता है कॉम्प्लेक्स के रूप में। किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में, समूह के रूप में एकमात्र विटामिन। आपको पता होगा मेडिकल से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के यानी कैप्सूल्स भी आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल आते हैं। बीकासूल सुना है, बीकासूल कैप्सूल आते हैं। मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो बीकासूल कैप्सूल यूज करते हैं, बिल्कुल। तो इसकी कमी से मुझे आपको बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से मुंह में छाले भी हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्या देते हैं, बीकासूल देते हैं या बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देते हैं। तो याद रखना आपको विटामिन बी के बारे में। और इसकी बाकी की जो बातें थी वो आपको बता दी गई है। बाकी विटामिन जो बी होती है ये दूध, ठीक है, मांस, अंडे, हरी सब्जियां, इनमें यानी कि ये पाई जाती है। अगली विटामिन आती है हमारी सी। विटामिन सी, अगली विटामिन कौन सी है भाई, सी विटामिन। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सुने। विटामिन सी के बारे में हमने बताया था कि इसका रासायनिक नाम तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसका यानी स्क्रवी नाम का इसके द्वारा रोग हो जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्क्रवी नाम का रोग होता है। अब विटामिन सी की और बातें सुने। विटामिन सी की मात्रा खट्टे फलों में होती है। कौन से फलों में, खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाई जाती है कौन सी विटामिन, सी विटामिन। खट्टे फलों को कहा यानी कि कहा जाता है भाई सिट्रिक फल, इन्हें कहते हैं
सिट्रिक फल इन्हें कहा जाता है, खट्टे फलों को क्या कहते हैं? सिट्रिक फल के नाम से जानते हैं। अतः सिट्रिक फलों में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन होती है? सी विटामिन होती है। मगर बात आ रही है यहाँ सर्वाधिक की, सर्वाधिक किसमें होती है ये? ऐसा कौन सा खट्टा फल है, ऐसा कौन सा खट्टा फल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी है? तो बेटा वो है कच्चा आंवला। कच्चा आंवले में सबसे ज़्यादा होती है भाई कच्चा आंवला। कच्चा आंवला जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे विटामिन सी पाई जाती है और कच्चे आंवले को कहा जाता है ऑप्सिनेलेसिस, ऑप्सिनेलेसिस। कच्चे आंवले को क्या कहते हैं भाई? ऑप्सिनेलेसिस। तो याद रखेंगे विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाई जाती है, सिट्रिक फल इन्हें कहते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कच्चे आंवले में होती है। किस में होती है? कच्चे आंवले में यानी पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो कच्चे आंवले को ऑप्सिनेलेसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा विटामिन जो सी होता है ये हमारे मूत्र में भी पाया जाता है, मानव मूत्र में। पेपर में क्वेश्चन आ चुका भाई कई बार, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मानव मूत्र में भी विटामिन सी पाया जाता है भाई। तो याद रखेंगे मानव मूत्र में भी विटामिन सी पाया जाता है। देखो आपने कभी अनुभव किया हो, आपको पता है हमारे घरों में जहाँ छोटे जो बच्चे होते हैं 2-3 महीने के, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के, साल भर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे बाथरूम करना है या मुझे फ्रेश होना है, वो ऐसे तो कहते नहीं है, वो कर यानी कि उनका मन चाहे तभी कर देते हैं। मगर आपको पता है कि माँ जो होती है, दादी माँ जो होती हैं, उनको दोनों पैरों पे बिठा के, और आपको पता है आवाज़ करती है, सी सी की आवाज़ करती है, नहीं करती? उसको बिठा के और सी सी की आवाज़ करने से वो बच्चा बाथरूम कर देता है, फ्रेश हो लेता है। वो सी 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 यानी कि एकदम सीटी बजाती है और सी की आवाज़ मुंह से निकलती है, और सी की आवाज़ निकलते ही बच्चे का बाथरूम भी निकल जाता है। तो इसका मतलब बाथरूम निकल रहा है तो बाथरूम में ही यानी मूत्र निकल रहा है तो मूत्र में कौन सा विटामिन है? सी। तो आवाज कैसी आती है? सी की। तो मूत्र में विटामिन भी कौन सा है? सी। याद रखेंगे। इसके अलावा विटामिन सी की और बात करें, ये एक ऐसा विटामिन है भाई जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या? गर्म करने पर, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है तो वो कौन सा होता है? सी होता है भाई। याद रखेंगे गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सी है भाई। याद रखना है गर्म करने पर सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होता है वो कौन सा है भाई? सी विटामिन जो होता है वो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। वैसे तो अगर पेपर में ये आ जाए कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपको क्या करेंगे? वहाँ विटामिन करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? विटामिन। बाकी सारी विटामिन ही, ये सारी विटामिनों में गुण होता है ये नष्ट होने का। धोने से और यानी कि गर्म करने से विटामिन क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि सर हम तो गर्म करके ही तो बाकी तो चीज़ों को गर्म, भाई फल और सब्जियों को, भाई फल जो होते हैं उनको गर्म करके थोड़ी खाते हैं, फलों को तो ऐसे ही खाते हैं। तो यानी कि सब्जियां जो है उनको तो गर्म करते हैं, तो यानी कि उनकी विटामिन जो होती हैं अधिकांशतः नष्ट हो जाती है। मगर हमें सलाद के माध्यम से, फल सलाद का जो प्रचलन चल रहा है, ये चला है फल, उसके सलाद में क्या खाते हैं भाई? खीरे, टमाटर, प्याज। तो उसके माध्यम से हमें विटामिन मिलती है और फलों से मिलती है हमें विटामिन। और आपको पता है यहाँ पे कि भाई
दूध जो होता है उसमें भी, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, दूध एक ऐसी चीज है, यानी कि ऐसा पदार्थ है दूध जिसमें लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं। टोटल विटामिन्स पाई जाती हैं, केवल सी विटामिन नहीं पाई जाती। तो याद रखेंगे दूध में सारी की सारी विटामिन पाई जाती है, सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती, याद रखना है ये बात। और बाकी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है, सी विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन सी की जुड़ी हुई कई सारी बातें हो गई। विटामिन सी की पहली बात क्या है कि खट्टे फलों में, सिट्रिक फलों में होता है विटामिन सी। सबसे ज्यादा किस में होता है, कच्चे आंवले में। इसके अलावा देखो जितने भी खट्टी चीजें हैं, इमली है, ठीक है, आंवला है, इसके अलावा जो भी खट्टे फल हैं उन सभी में होती है ये, सबसे ज्यादा कच्चे आंवले में, जिसको ऑप्सोनेलेसिस कहते हैं। और मानव मूत्र में भी विटामिन सी होता है। सबसे पहले गर्म करने पर नष्ट जो होता है वो भी कौन सा विटामिन है भाई, वो भी कौन सा है, वो भी विटामिन सी ही है, वो भी कौन सा है, सी विटामिन है भाई। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि भाई विटामिन डी के बारे में। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन डी मैंने कहा था ये सूर्य के प्रकाश में होता है। किस में होता है, सूर्य के प्रकाश में ये पाया जाता है भाई, सूर्य के प्रकाश में होता है ये। कौन सा विटामिन, डी विटामिन, डी विटामिन। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में होता है, इसीलिए तो इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए तो इसको कहते हैं धूप विटामिन। क्या कहते हैं इसको, धूप विटामिन इसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी इसको बोलते हैं सनलाइट, सनलाइट विटामिन। तो याद रखना है सनलाइट विटामिन यानी धूप विटामिन जो कहते हैं वो किसको कहते हैं भाई, वो कहते हैं विटामिन डी को कहते हैं, यानी सनलाइट विटामिन कहते हैं इसे, धूप विटामिन कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश में ये विटामिन पाया जाता है वही। सुबह की जो धूप होती है, सुबह जैसे ही सूरज उगता है और सुबह सुबह जो सूरज उगने से जो हमें विटामिन मिलती है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है। हल्की लाली जो आती है, सुबह के प्रकाश जो आता है, ऐसे नींद आप कि दोपहर में तेज बिल्कुल कड़ाके की उसमें आप बिल्कुल उघाड़े होकर बैठ जाएं और हाँ भाई विटामिन डी लेंगे, उसमें आपकी, ठीक है, उसमें नहीं होती है, इतनी विटामिन नहीं होगी उसमें। उस केवल विटामिन जो होती है सुबह के धूप में होती है। सुबह जो निकलता है सूरज, निकलते निकलते जो सूरज से जो प्रकाश आता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, विटामिन डी की होती है। और विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं भाई। क्या हो जाती हैं, हड्डियां, जो हमारी बोन जो है, बोन्स, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं भाई, ठीक है, याद रखना है। बच्चे में ज्यादा होती हैं, बच्चे में ज्यादा होती है, 270 से लेके 280 तक या की, तो यानी कि इनकी कंकाल तंत्र में आएंगी हड्डियां, आगे बात करेंगे हम। बाकी यहाँ अगर बात करें कि भाई सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है, और इसीलिए इसको धूप विटामिन या सनलाइट विटामिन कहते हैं। और जो विटामिन डी है इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं। हड्डियों से जुड़े हुए रोग आपको बताया था, रिकेटस बच्चों में होता है, ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ये रोग हो जाते हैं भाई। इसके अलावा जो विटामिन डी है ये पाया जाता है यानी कि मछली के तेल के अंदर, मछली का तेल जो होता है, यानी कि कोड लीवर बोलते हैं इसको, कोड लीवर ऑयल,
तो यानी कि मछली का तेल कोड लिवर ऑयल जो होता है इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपको विटामिन डी अगर लेना है धूप के अलावा तो धूप से तो मिलता ही है, मगर इसके अलावा और अगर आपकी हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको मछली का, ठीक है, मांस खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए। मछली में हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा भाई, याद रखें। और मछली के तेल में विटामिन डी के अलावा एक और विटामिन होता है, मछली के तेल में एक और विटामिन होता है, विटामिन ए, याद रखें, विटामिन ए भी पाया जाता है। तो मछली के तेल में क्या क्या होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी और ए भी। तो याद रखेंगे मछली के तेल में क्या क्या होता है, विटामिन डी और विटामिन, यानी कौन कौन से, विटामिन डी और विटामिन ए होता है भाई, याद रखना आपको। तो ये बातें हैं किससे जुड़ी हुई, विटामिन डी से। अगली विटामिन जो आती है हमारी वो कौन सी आती है, अगली जो विटामिन आती है वो हमारी कौन सी आती है, विटामिन ई। कौन सी आती है भाई, विटामिन ई आती है। अगली विटामिन कौन सी है, वो अगली विटामिन जो आती है हमारी वो विटामिन कौन सी है, वो अगली है कौन सी, विटामिन ई, ठीक है। अगली विटामिन कौन सी है भाई, अगली विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई की बात करेंगे हम। विटामिन था टेबल में बताया था, इसका रासायनिक नाम क्या था भाई, क्या था इसका रासायनिक नाम, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, टोकोफिरोल होता है। और इसकी कमी से मैंने बताया था पुरुषों में क्या हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, और महिलाओं में बांझपन, यानी अंडाणु जो होते हैं वो महिलाओं में नहीं बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस विटामिन की वजह से हमारे अंदर बढ़ती है सुंदरता, हमारे अंदर क्या बढ़ती है, सुंदरता। तो याद रखेंगे इसीलिए इसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इसे, गए इसको हम बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। क्या बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे ब्यूटी विटामिन के नाम से किसको जानते हैं, विटामिन ई को जानते हैं। हमारे अंदर सुंदरता बढ़ाती है भाई, ये हमारे अंदर क्या बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है। देखो सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, आपको पता है लड़कियों के अंदर ज़्यादा क्रेज होता है सुंदर दिखने के लिए, और वो अक्सर यानी कि रियल में वही होती भी हैं सुंदर, ऐसी कोई बात नहीं, लड़के भी खूब सुंदर होते हैं। ये गंजा खूब सुंदर है मेरे सामने, ये अपनी सुंदरता की तारीफ करता रहता है जितना है नहीं। तो यानी कि लड़के भी खूब सुंदर होते हैं, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सुंदरता का ये जो विटामिन है वो क्या है, ई है। इसके अलावा विटामिन जो ई है इसकी वजह से हमारे प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो जाती है भाई। प्रजनन कह दो या जनन कह दो, इस क्षमता में, यानी कि प्रजनन, और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेक्स पावर, सेक्स पावर। तो सेक्स पावर में वृद्धि करती है कौन सी विटामिन, ई विटामिन। तो याद रखना आपको विटामिन ई को इसीलिए तो क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसीलिए इसको कहते हैं सेक्स विटामिन के नाम से इसे जानते हैं। तो भाई दोनों, यानी दोनों काम करती है ये, सेक्स पावर में वृद्धि करती है एक तो, और दूसरी क्या करती है, सुंदरता बढ़ाती है। और दोनों ही काम बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में प्रत्येक सजीव के लिए सेक्स भी बहुत जरूरी है, और प्रत्येक सजीव, यानी सजीव का तो यानी हम बात कर रहे हैं, यानी मनुष्य का सुंदर दिखना भी एक क्रेज होता है कि सभी चाहते हैं कि मैं सुंदर रहूं, और सभी चाहते हैं कि मैं बुढ़ापे, यानी मेरे अंदर बुढ़ापा नहीं आए कभी भी, ठीक है, बुढ़ापा कभी नहीं आए, मैं हमेशा जवान दिखूं, और यानी कि मेरे अंदर यानी 25 साल से आगे मेरी उम्र बढ़े ही नहीं। सब चाहते हैं, बूढ़े भी जवान होना चाहते हैं भाई, जो बूढ़े हो गए
यानी कि वो भी क्या होना चाहते हैं, जवान होना चाहते हैं। तो यानी कि कहने मतलब है कि ये विटामिन इसीलिए यानी कि ये विटामिन जो है ये दोनों काम करती है, सुंदरता बढ़ाती है और हमारी कौन सी पावर को बढ़ाती है, सेक्स पावर को बढ़ाती है, इसीलिए इसको सेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब आप उत्सुक हैं कि ये पाई किस में जाती है ये विटामिन, तो देखिए बेटा ये पाई जो जाती है ये पाई जाती है किसके अंदर, अंकुरित अनाजों में, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज यानी फिर अंकुरित दाल कह सकते हैं। तो अंकुरित अनाजों के अंदर, अंकुरित दालों में यानी कि ये पाई जाती है, याद रखेंगे अंकुरित अनाजों में, अंकुरित दालों में। जैसे चना जो है, चना, अब चने को यदि हम भिगो के और अगर खाते हैं या चने की दाल खाते हैं, मूंग की दाल, ये जो दाल है इनके अंदर क्या है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है भाई। आपको पता है कि चना जो होता है उसका खाने से ऐसा बोलते हैं कि पावर, ठीक है, बढ़ती है, एनर्जी का यानी कि निर्माण होता है, घुटनों में जान आती है उसकी वजह से, तो याद रखना है। तो ये हो गया हमारा किसका, विटामिन ई की बात हो गई कि विटामिन ई जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, इसलिए ब्यूटी विटामिन कहते हैं। हमारी जनन क्षमता में यानी सेक्स पावर में वृद्धि करती है, इसीलिए इसको सेक्स विटामिन कह रहे हैं। और इसकी मात्रा जो होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो किस में होती है, इसकी मात्रा अंकुरित अनाजों में यानी अंकुरित दालों में पाई जाती है। और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, विटामिन, लास्ट में कौन सा विटामिन बच गया, विटामिन के। तो इसमें लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, विटामिन के की। देखो विटामिन के जो होता है इसकी वजह से आपको बताया गया रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। उस व्यक्ति में ब्लड अगर चोट लग जाएगी तो ब्लड जल्दी से यानी कि बहना उसका नहीं रुकेगा, ब्लड बहता जाएगा, जल्दी से ब्लड का बहना उसका खत्म नहीं होगा और जल्दी से ब्लड रुकेगा नहीं। तो रुधिर का थक्का कौन सा विटामिन बनाती है, विटामिन के बनाती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी रुधिर का थक्का, बिंबाणु प्लेटलेट्स भी रुधिर का क्या बनाती हैं, थक्का बनाती हैं। अब ये विटामिन होता किस में है, विटामिन ए जो होता है इसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा होती है भाई हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, जैसे पालक में होती है हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, एक मैंने उदाहरण दिया ये तो पालक। इसके अलावा ये गाजर में भी होता है विटामिन, गाजर, ठीक है। इसके अलावा अंडा, ठीक है, मांस, दूध, इन सभी में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये विटामिन के होता है हमारा। देखो विटामिनों से जुड़ी हुई आपको सारी बातें क्लियर करी है, मगर एक और बात आपको यहाँ हम नहीं बताए हैं और वो हम बताना भूल गए। अच्छी बात है कि वो यहाँ याद आ गई हमें। देखो एक विटामिन B12, स्पेशल विटामिन B12 की मैं बात कर रहा हूँ, ये विटामिन B12 की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कई बार, इसीलिए मेरे को ये याद आ गया, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं छोड़ूंगा विटामिन से जुड़ी हुई कि जो एग्जाम में पूछी जाए और वो मैं नहीं बताऊं। तो यानी कि पूरी कोशिश रहेगी मेरी ये कि कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि हम आपको पूरी क्लास में उसको नहीं बताया हो और वो पेपर में पूछ लिया जाए। तो यानी कि यहाँ से देखो क्वेश्चन आया था विटामिन B12 से, और वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा तत्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, और एक बार नहीं ये बहुत बार आया है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। बेटा याद रखना है, इसमें जो तत्व होता है उसका नाम है कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। तो याद रखेंगे CO, कोबाल्ट।
तो याद रखेंगे विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कौन सा, कोबाल्ट। तो याद रखना है विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, B12 में, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, कोबाल्ट तत्व होता है। इसके अलावा ये विटामिन जो B12 है, विटामिन B12 जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है वर्षा के जल में। किसमें, वर्षा का जल, वर्षा का जल, यानी कि इसके अलावा हम बात करें तो समुद्र का जल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12 होता है। कौन सा होता है, B12। और समुद्र के जल में कौन सा विटामिन होता है, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, B12। तो याद रखेंगे वर्षा के जल में और समुद्र के जल में कौन सा विटामिन होता है, B12 विटामिन होता है। याद रखें, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या करना है, कोबाल्ट तत्व। क्या करना है, कोबाल्ट तत्व करना है। और अगर आपसे पूछ ले वर्षा के जल में या समुद्र के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भी आपको क्या करना है, विटामिन B12 ही करना है भाई। विटामिन क्या करना है, B12 ही आपको करना है, याद रखें। तो ये विटामिन बी के विशेष बात थी। इसके अलावा हमारा ये विटामिन जो टॉपिक चल रहा था ये समाप्ति की ओर है, यानी कि ये समाप्त हो चुका है। और अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी बातें थी वो सारी हमने क्लियर कर दी है। विटामिन के यानी कि रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, इसके अलावा एक एक विटामिन को मैंने अलग से एक्स्ट्रा जो उठाया है, एक्स्ट्रा उठा के मैंने जो भी बातें बनती हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारे वो आपको बता दिए गए हैं। तो यानी कि विटामिन टॉपिक यानी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद हम अगला यानी कि फूड एलिमेंट पढ़ेंगे और उसका नाम है मिनरल्स, खनिज लवण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खनिज लवण। क्या पढ़ेंगे बेटा, खनिज लवण पढ़ेंगे, तो याद रखना है। इसके बाद खनिज लवण के बाद हमारा वाटर यानी कि जल बच रहा है अभी, तो 2 पोषक तत्व और बच रहे हैं। उसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल 7वां, वो उसको हम मैंने बताया था, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, साइटोलॉजी में पढ़ेंगे उसको हम, यानी कोशिका विज्ञान जब चलेगा आपका टॉपिक तब उसमें यानी कि 7वें नंबर का पोषक तत्व उसकी चर्चा करेंगे हम डिटेल से, न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, तो यानी कि इस क्लास में आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद सभी को, गुड बाय, राम राम। ठीक है, ओके।